में इतने दुख क्यों आते हैं? बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ये हर मनुष्य के हृदय का उद्गार है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अपने बंधु बांधवों को सामने देखकर मोह और विषाद में डूब गए थे, तब उनके मन में भी ऐसे ही प्रश्न उठ रहे थे। मैंने उन्हें जो मार्ग दिखाया वो आज भी तुम्हें तुम्हारे दुखों से बाहर निकलने में सहायता कर सकता है। दुख, हे प्रिय, जीवन का एक अनिवार्य अंग है, ठीक वैसे ही जैसे सुख। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें समझना और स्वीकार करना ही दुख से मुक्ति का पहला कदम है। 1. दुख का मूल कारण आसक्ति और अपेक्षाएं। मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है आसक्ति और अपेक्षाएं। हम वस्तुओं, व्यक्तियों, संबंधों और परिणामों से अत्यधिक जुड़ जाते हैं। जब ये चीजें हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती या हमसे दूर हो जाती हैं, तो दुख का जन्म होता है। उदाहरण, तुम किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हो और चाहते हो कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी बात माने। जब वो व्यक्ति तुमसे दूर जाता है या तुम्हारी इच्छा के विपरीत कुछ करता है, तो तुम्हें दुख होता है। ये दुख उस व्यक्ति के जाने का नहीं, बल्कि तुम्हारी उससे जुड़ी आसक्ति और अपेक्षा का है। मैंने अर्जुन से कहा था कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यही है कि अपने कर्म पर ध्यान दो, लेकिन उसके परिणाम से खुद को इतना मत जोड़ो कि उसके न मिलने पर तुम दुखी हो जाओ। 2. प्रकृति का नियम, परिवर्तनशीलता। ये संसार परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख आता है और जाता है, दुख आता है और जाता है, जन्म है तो मृत्यु भी है, मिलन है तो बिछोह भी है। जब हम इस अटल सत्य को स्वीकार नहीं करते और चीजों को स्थायी मान लेते हैं, तब हमें दुख होता है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं। क्या तुम गर्मी के जाने पर दुखी होते हो? नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि सर्दी आएगी। ठीक वैसे ही दुख को भी एक बदलते मौसम की तरह देखो। दुख इसलिए आता है ताकि तुम जीवन के इस परिवर्तनशील स्वभाव को समझ सको। ये तुम्हें सिखाता है कि किसी भी स्थिति से बहुत ज्यादा मत जुड़ो, क्योंकि वो बदलनी ही है। 3. अज्ञान और भ्रांति। कई बार दुख का कारण हमारा अज्ञान होता है। हम जीवन के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते। हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं, जबकि हम आत्मा हैं, जो अमर और अविनाशी है। जब हम अपनी पहचान को शरीर, धन या रिश्तों से जोड़ लेते हैं, तो उनके नष्ट होने या बदलने पर हमें दुख होता है। तुम खुद को एक नश्वर शरीर मानते हो, जो बीमारियों या बुढ़ापे से ग्रस्त होता है। जब शरीर में कष्ट होता है, तो तुम दुखी होते हो। लेकिन अगर तुम ये समझ जाओ कि तुम सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि एक शुद्ध आत्मा हो जो इन सबसे परे है, तो ये दुख कम हो जाएगा। यह अज्ञान हमें सही और गलत का भेद नहीं करने देता, जिससे हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो अंततः दुख का कारण बनते हैं। 4. कर्म फल का सिद्धांत। दुख का एक और महत्वपूर्ण कारण है कर्म फल का सिद्धांत। तुम्हारे पूर्व के कर्म, चाहे इस जन्म के हों या पिछले जन्मों के, उनके फल तुम्हें भोगने पड़ते हैं। यह प्रकृति का न्याय है। बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में मिलता है और अच्छे कर्मों का फल सुख के रूप में। तुमने जो बोया है वही काटोगे। अगर तुमने कांटे बोए हैं, तो गुलाब की उम्मीद कैसे कर सकते हो? ये सिद्धांत तुम्हें निराश करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने कर्मों के प्रति सचेत करने के लिए है। अच्छे कर्म करो, दूसरों का भला करो, धर्म का पालन करो और तुम्हें सुख मिलेगा। यदि दुख आता है, तो उसे अपने कर्मों का परिणाम समझकर स्वीकार करो और आगे अच्छे कर्म करने का संकल्प लो। 5. दुख का उद्देश्य, सीखना और विकसित होना। दुख केवल कष्ट देने के लिए नहीं आते, उनका एक गहरा उद्देश्य होता है। दुख तुम्हें सिखाते हैं, तुम्हें मजबूत बनाते हैं, तुम्हें जीवन की गहरी सच्चाइयों से परिचित कराते हैं। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही दुख मनुष्य के चरित्र को निखारता है। ये तुम्हें सहनशीलता, धैर्य और विवेक सिखाता है। जब तुम दुखों का सामना करते हो, तो तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। तुम सीखते हो कि कैसे चुनौतियों से निपटना है और कैसे उनसे बाहर निकलना है। दुख तुम्हें आध्यात्मिकता की ओर भी मोड़ सकता है, तुम्हें जीवन के वास्तविक अर्थ की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकता है। दुख से कैसे निपटें, मेरा मार्गदर्शन। अब जब तुम दुख के कारणों को समझ गए हो, तो चलो ये भी जानो कि इनसे निपटना कैसे है। 1. अनासक्ति का अभ्यास करो। किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव मत रखो। अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन परिणाम से खुद को अलग रखो। ये तुम्हें दुख से बचाएगा। 2. परिवर्तन को स्वीकारो। जान लो कि सब कुछ बदलता रहता है। जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे और जाएंगे, उन्हें स्थायी मत मानो। 3. ज्ञान प्राप्त करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। समझो कि तुम कौन हो, इस संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है। जब अज्ञान दूर होगा, तो दुख अपने आप कम हो जाएगा। 4. शुभ कर्म करो, हमेशा अच्छे कर्म करो, दूसरों का भला करो, ईमानदारी से अपना जीवन जियो। इससे तुम्हारे वर्तमान और भविष्य के दुख कम होंगे। 5. ईश्वर पर भरोसा रखो, शरणागति, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। अपने सभी दुखों और चिंताओं को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें हर भय और पाप से मुक्ति दूंगा। यह शरणागति तुम्हें असीमित शांति और बल देगी। 6. ध्यान और योग। अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करो। यह तुम्हें अपने भीतर की शांति से जोड़ेगा और तुम्हें दुखों से लड़ने की शक्ति देगा। 7. कृतज्ञता का भाव, जो तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहो।
अक्सर हम उन चीजों के लिए दुखी होते हैं जो हमारे पास नहीं है, जबकि हमारे पास बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके लिए हम आभारी हो सकते हैं। यह दृष्टिकोण दुख को कम करता है। हे प्रियात्मन, दुख जीवन का अंत नहीं है, ये एक पड़ाव है, एक शिक्षक है। इसे समझो, स्वीकार करो और मेरे बताए मार्ग पर चलो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम दुख से ऊपर उठकर शांति, आनंद और मुक्ति का अनुभव करोगे। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने और तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए।